विद्या भारती का भारतीय मूलगामी आधुनिकतम नवीनतम शिशु शिक्षा का प्रयोग शिशु वाटिका प्रस्तुतकर्ता विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। विद्या भारती की सरस्वती शिशु मंदिर योजना का बीजारोपण सन 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। आज उसी छोटे से बोए गए बीज ने विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लिया है। संपूर्ण भारतवर्ष में 28,000 विद्यालयों की शाखाएं शिक्षा जगत को दिशा दर्शन करा रही हैं। इन विद्यालयों में भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षण पद्धति प्रचलित है। विद्या भारती का प्रमुख कार्य शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, प्रकाशन। विद्या भारती द्वारा शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा जैसे विविध स्तरों पर भारतीय शिक्षा दर्शन एवं भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न हो रहा है। शिशु शिक्षा समग्र शिक्षा क्रम की नींव है, परंतु आज जिस प्रकार से देश में शिशु शिक्षा की व्यवस्थाएं हो रही है, उनके संबंध में पर्याप्त पुनर्विचार की आवश्यकता है। शिशु शिक्षा के विषय में जन समाज में न केवल अज्ञान है, अपितु विपरीत ज्ञान है, ऐसा लगता है। इस विपरीत ज्ञान के कारण से शिशु शिक्षा की अनावस्था हो रही है। आज मोंटेसरी, केजी, नर्सरी, आंगनवाड़ी, प्लेवे आदि पद्धतियों के नाम पर चलने वाले इन विद्यालयों में कोमल शिशुओं पर शिक्षा के नाम पर बस्ते का बोझ, गृह कार्य, परीक्षा आदि के रूप में जो अत्याचार हो रहा है, वह संपूर्ण रूप से अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह सब पद्धतियाँ विभिन्न देशों की विशिष्ट परिस्थितिवश पैदा हुई है। यह कोई स्वस्थ मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ नहीं हैं, अपितु उस परिस्थिति विशेष को ठीक करने की व्यवस्था मात्र है। आइए देश के शिशुओं को इस विकट परिस्थिति में से मुक्ति दिलाएं। हमारी शिक्षा की दीर्घ परंपरा में शिशु शिक्षा नामक संकल्पना ही नहीं है। शिशु विकास की कल्पना तो है, किंतु उसके लिए विद्यालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि शिशु का विकास घर में होता है, माता पिता और परिवार के माध्यम से होता है, संस्कारों के रूप में होता है, वो भी गर्भाधान के क्षण से प्रारंभ होता है। भारतीय जीवन विचार के अनुसार गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक शिशु में संस्कार ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है। इस आयु में माता पिता की भावनाएं, विचार एवं व्यवहार ही संस्कार प्रक्रिया का मुख्य आधार है। दूसरा आधार है शिशु संबंधित वातावरण। शिशु के आसपास जो दृश्य, रंग, ध्वनि, गंध, स्पर्श आदि है, यह भी ज्ञानेंद्रियों के विषय है, जो संस्कार के माध्यम बनते हैं। शिशु विकास प्रक्रिया में गीत, खेल, कहानी, क्रियाकलाप, बड़ों का सहवास एवं अनुकरण प्रेरणा के साधन होते हैं। लालन पालन, प्रेम, सुरक्षा, शिशु का सम्मान, यह सब संस्कार प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे
पुत्रं मित्रं समाचरेत्। शिशु का विकास जन्म से पूर्व गर्भाधान के क्षण से ही प्रारंभ हो जाता है। पति पत्नी जब भावी बालक के बारे में सोचते हैं, तभी से शिशु के चरित्र निर्माण का प्रारंभ हो जाता है। विद्या भारती ने इस चिंतन के आधार पर प्रत्यक्ष प्रयोग करके 0 से 5 वर्ष के शिशुओं के विकास का स्वरूप विकसित किया है। शिशु शिक्षा का उद्देश्य जीवन का घनिष्ठतम अनुभव, संस्कार एवं चरित्र निर्माण एवं विभिन्न क्षमताओं का विकास। आइए भारतीय संस्कृति के आधार पर खड़ी विद्या भारती की शिशु वाटिका पद्धति को जानने के लिए नन्हे मुन्ने शिशुओं की दुनिया में प्रवेश करें। छोटा सा शिशु घर से माता पिता और परिवार को छोड़कर आता है, तब शिशु वाटिका ही उनका घर बन जाती है। देखिए, प्रवेश द्वार पर खड़े हाथी दादा उनको अपनी गोद में लेकर अजीब तरीके से उनका स्वागत करते हैं और शिशुओं को आनंद विभोर कर देते हैं। शिशु वाटिका शिशुओं का अपना मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है। पवित्र स्थान में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्वाभाविक संस्कारों से युक्त शिशु अपने जूते योग्य स्थान पर रखता है। अपनी छोटी सी नाश्ता युक्त बैग पंक्ति में रखकर सरस्वती माता की प्रतिमा को साष्टांग प्रणाम करके वंदना खंड में जा रहा है। आइए वंदना खंड में शिशु आपका भी तिलक करके स्वागत करने को उत्सुक है। हम देख रहे हैं शिशु के हाथों से ही दीप प्रज्वलन कर वंदना का प्रारंभ। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष छाया। यह है शिशुओं का अनौपचारिक योगाभ्यास।
वज्रासन में बैठकर बाल श्री कृष्ण का चित्र ध्यान। अब शवासन में श्री कृष्ण की कहानी का श्रवण। आइए अब चलते हैं शिशुओं की संगीत की दुनिया में। यहाँ पर बच्चे ताल में ताल मिलाकर धुन बोल रहे हैं। ये भी देखें, संगीत के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण भी बच्चों के हाथों से ही हो रहा है। ताली, थापी, चुटकी, ललकार और कटोरी चम्मच के द्वारा दीदी सरलता से गायन, वादन और अभिनय कैसे सिखा रही है। यह है छोटे से शिशुओं का छोटा सा रंगमंच। यहाँ पर हो रहा है कठपुतली के माध्यम से उत्सव गीत का निदर्शन। कठपुतली के नर्तन के साथ बच्चे भी गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अब हम देखें शिशुओं के छोटे छोटे हाथों से निर्मित कलाकृतियों का सर्जन। विविध आकृतियों में कौड़ी, रंगीन साबूदाने, चावल आदि के रंग भर के सुंदर कलात्मक नमूने का सर्जन हो रहा है।
किसी भी कला को करने से पूर्व अच्छे से देखना, अवलोकन करना जरूरी है। अभी देखें, आलू से ठप्पा काम हो रहा है। अब हो रहा है भिंडी से ठप्पा काम। और यह है धागे की खाली रील से ठप्पा काम।
यहाँ पर हो रहा है उंगली के द्वारा एब्रोवर्क। एब्रोवर्क से सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का विकास होता है और स्थिरता, एकाग्रता बढ़ती है। अब निहारें स्टैम्प का ठप्पा काम। बच्चों को स्टैम्प लगाना बड़ा अच्छा लगता है। इस दृश्य में कोलाज कार्य हो रहा है। बच्चे विविध दालें चिपकाकर सर्जन का आनंद ले रहे हैं। पशु पक्षी के पेंसिल का उपयोग कर चित्र निकालकर रंग भरना, यह भी तो एक कला है। ये क्या है पता है? यह है भिगोया हुआ रंगीन आटा। इसी में से डिजाइन तैयार करने का विशेष तरीका। चलो अब बच्चों के साथ चिड़ियाघर में चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे खिलौने से खेलते खेलते सजीव सृष्टि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उनके साथ आत्मीय संबंध बना लेते हैं। शिशुओं को खिलौने निर्जीव नहीं परंतु सजीव लगते हैं। वे खिलौने से बातें करते हैं, दूध पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपने दोस्त बना लेते हैं। यही है शिशुओं की पर्यावरण शिक्षा। आप ही सोचिए, बच्चे बंदूक, मोटर कार, मोबाइल जैसे खिलौने से क्या सीखते हैं? यहाँ पर बच्चे पशु पक्षियों के खिलौने से खेलते खेलते जलचर, स्थलचर, वनचर, नभचर आदि प्राणियों की विशेषताएं जान लेते हैं। यही तो है जीव विज्ञान। आओ बच्चों, आज हम सब चिड़ियाघर देखने जाएंगे। अच्छा दीदी? हाँ, और जाते जाते गीत भी गुनगुनाते जाएंगे। तुम सब मेरे साथ गाओगे ना?